हेलो हाय फ्रेंड्स। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियसली हमने काफ़ी कुछ डैशबोर्ड में पढ़ा हुआ था। आज भी हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हम किस तरीके से डैशबोर्ड और भी हम बेहतर बना सकते हैं। लास्ट हमने पैनल और चार्ट पढ़े थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी ही मिलती रहे। अ, ठीक है, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लासेस या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट पे भी हेल्प चाहिए, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे, मेरी मेल आईडी पे। इन डिस्क्रिप्शन मेरा सब कुछ अवेलेबल है। मेल आईडी और फ़ोन नंबर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूँगी। एंड अगर आपको कोई भी इशू वीडियो से रिलेटेड होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम में कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को कवर करते हुए चलूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ये भी एक तरीके का चार्ट ही होता है या हम इसको नंबर चार्ट भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, कोई टारगेट कंप्लीट करने के लिए होता है तो हम एक मैक्सिमम मिनिमम का टारगेट सेट कर लेते हैं। तो उसके बिहाफ पे भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो मैं पहले काउंट पे ले लेती हूँ और इसी के ही काउंट पे ले लेती हूँ। एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं। मिनिमम जैसे मैंने 10 डाल दिया है, टारगेट मेरा 5 का रख लेते, मैक्सिमम 10 है, टारगेट 5 पे रखते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या दिखता है हमको। तो अभी मेरे दो ही एम्प्लॉय मैंने ऐड करे हैं। टारगेट 5 था और मैक्सिमम आप 10 कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से दिखता है कि हाँ, हम लोग ये लीड पे भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली जो टारगेट वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बार चार्ट है टाइमलाइन को लेके। तो आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है सर्च बार का। सर्च बार में बस यहाँ पे कुछ टैब हैं जिनके लेआउट कुछ इस तरीके से है। सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे सर्च बार आ गया। सर्च बार में कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद कौन सी रिपोर्ट आनी चाहिए, तो मैंने ले लिया यहाँ पे एम्प्लॉय कंडीशन। तो मुझे ऐसा कुछ देनी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट आईडी ये नॉट इक्वल्स टू नल। डन। तो ये क्राइटेरिया है जो मैंने अभी फिलहाल सर्च के लिए टैग किया है। इसको देख लेते हैं। मैंने 4 एम्प्लॉयमेंट आईडी दी हुई है। लेट्स सर्च, पॉपअप काम नहीं कर रहा है। डन करते हैं, अगेन सर्च करते हैं, नहीं है कुछ भी। लेट्स चेक। एक हमने 4 दी है लेकिन इसमें हमने एक का भी रिकॉर्ड नहीं दिया है। 1 दी हुई है, 1 से सर्च कर लेते हैं। इसका मतलब कि काम नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट आईडी हम एक काम करते हैं, क्राइटेरिया रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए। न्यू विंडो पे है, अलाउ पब्लिक कर रहा है। कैब वाला ले लेते हैं। ईमेल आईडी ओके,
बुकिंग में हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। बुक कैब नेम ले लेते हैं, इस नेम से हम सर्च कर लेंगे। डैशबोर्ड पे आते हैं, आई थिंक फर्स्ट लाइन से ही लेगा, एक बार देखते हैं। ओके, सो मेरे को फर्स्ट नेम से इसने रिकॉर्ड सर्च करके दे दिया यहाँ से। ठीक है, तो सर्च हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। सर्च में स्टाइल है, आप उसको चेंज कर सकते हो, राउंड में, रेक्टेंगल में, स्टाइल है, कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने उसमें किया था, साइज दे सकते हो। तो ये एक सर्च का ऑप्शन था। अब आता है फॉर्म। सारे सर्च एक जैसे ही काम करते हैं, बस फॉर्मेट अलग है, डिजाइन अलग है। तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो इसमें। फॉर्म है, फॉर्म आप यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म बनाए हैं, जैसे कि ये बुक का आपका ही है या एम्प्लॉय, ये ले लेती हूँ। तो आप बटन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली, जैसे ये मैंने एक फॉर्म लगा दिया, ये मैसेज है आफ्टर सक्सेस और सबमिट पे, प्रॉपर्टीज बेसिकली। तो मैं इसको कर देती हूँ, साथ में ही मैं एक बटन वाला भी दिखाती हूँ। ठीक है, दोनों हो गए हैं। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये मैं एक एक विजिट या फिर टैब बता रही हूँ। जैसे ये फॉर्म आ गया, पूरा फॉर्म मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ बटन वाला जो हमने लगाया, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगी, ये वैसे ही मेरा वहां पे रीडायरेक्ट कर देगा उस वाले फॉर्म पे। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। तो फॉर्म में बस इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रिपोर्ट में, रिपोर्ट्स में बटन, विजिट और व्यूअर। सो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी अपडेट्स के साथ। एंड प्लीज प्लीज कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर मेरी वीडियो पे आप नए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।